चलिए जी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। और सेकंड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अगर मैं बोलूँ इसको तो मैं इस पर स्टार लगाना चाहूँगा। और एक अच्छा क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। कहाँ पे अच्छा हो जाता है मैं आपको समझाऊंगा। पूरा क्वेश्चन अच्छा है बट जो है ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में, लेकिन छोटा है, 1-2 मार्कर आ सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग सॉल्व करने जाएंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले क्या कह रहा है कि अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्ट्रोम, ठीक है, एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि भाई फिगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इस चैप्टर में। जो डायग्राम बना लेगा, जो फिगर बना लेगा, उसका काम बन जाएगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, एक एक करके इसकी फिगर बनाते हैं। ठीक है, एक एक करके इसकी फिगर बनाते हैं। देखो सुनो, सबसे पहले क्या कह रहा है, एक ट्री था। ठीक है, चलो एक मान लिया हमने एक ट्री था, ऐसे एक ट्री मान लिया कि हमने एक ऐसा ट्री था जो खड़ा था, यूँ करके ट्री था एक खड़ा था। ठीक है, जो मैंने मान लिया कि ट्री जो है वो खड़ा था। ठीक है, ये मान लिया मैंने ट्री एक खड़ा था। ठीक है, मान लो ये ट्री था, ये खड़ा ट्री था एक ऐसे। ठीक है, एक ट्री ऐसे खड़ा था। ठीक है, अब देखो क्या हुआ कि ये कह रहे हैं कि ना स्ट्रोम आया, स्ट्रोम मतलब आंधी आई। आंधी जैसी आई तो उसने क्या करा, आंधी ने क्या करा कि पेड़ को ना ब्रोक कर दिया। यानी कि अगर मान लो पेड़ को ब्रोक कर दिया, यानी कि मान लो ये पेड़ जो है, अगर मैं पेड़ की यहाँ पे लेंथ लिख देता हूँ, मान लो पहले कितना था पेड़, मान लो ए और बी इसकी लेंथ थी मान के चलो। ठीक है, देखो वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी लेकिन मैं पूरा समझाने की कोशिश करूँगा, आपको सही से समझ में आए। ठीक है, क्लियर है, बस देखते रहना, समझना इसको। ठीक है, तो ए बी एक पौधा पेड़ था। ठीक है, अब मान के चलो वो कह रहा है कि आंधी आई यानी कि तूफान आया, और तूफान से उसका कुछ पार्ट जो है ना, उसका कुछ जो पार्ट है वो ब्रेक हो गया, कुछ पार्ट ब्रेक हो गया। मान के चलो यहाँ से ए बी पूरा था, मान लो यहाँ पे एन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, तो ए से जो एन तक पार्ट है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला ए से एन तक का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है जो बच्चों, ये वाला ब्रेक हो गया मान के चलो पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट ब्रेक हो गया मान के चलो। ठीक है, ये पार्ट ब्रेक हो गया, और ब्रेक कुछ इस तरीके से हुआ है कि ये जो ब्रेक कुछ तरीके से हुआ है कि ये जो पार्ट है ना, ब्रोकन वाला पार्ट है, ये ज़मीन पे अटैच हो गया है, ये ज़मीन पे अटैच हो गया। यानी कि देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये अटैच हो गया इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से अटैच हो गया ज़मीन पे। ठीक है, समझ में आया, ज़मीन पे अटैच हो गया। ठीक है, और यहाँ पर ये एक एंगल बना रहा है, नीचे के साथ मिलके एक एंगल बना रहा है, नीचे मिलके एक एंगल बना रहा है ज़मीन पे। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि 30 डिग्री का क्या कर रहा है, ये एंगल बना रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा, यहाँ तक विद इट तक 30 डिग्री विद इट। ठीक है, ठीक है, तो क्या बोला कि एक पेड़ था, पेड़ था, आंधी आई, उसका कुछ भाग टूट कर जो है ज़मीन पे आ गिरा। ठीक है, ज़मीन पे आ गिरा, तो मान लो ये क्यू है। ठीक है ना, तो यानी कि जो क्यू आ गिरा। ठीक है, तो यही जो ए एन जो पार्ट है वही तो एन क्यू पार्ट है भाई, जो ए एन पार्ट है वही तो एन क्यू पार्ट है। तो जो ए एन है, ए एन जो होगा वही तो एन क्यू होगा पार्ट। क्यों होगा एन क्यू पार्ट, क्योंकि यही ब्रेक होके नीचे आया है, यही ब्रेक होके नीचे आया है। ठीक है ना, समझ में आई मेरी बात। अब क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको क्या करना है मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, समझना मेरी बात को, आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री का फुट कहाँ है, ट्री का फुट भैया यहाँ पर है, देखो ये है ट्री का फुट जो मैं डॉट बना रहा हूँ। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच, यानी कि जहाँ से पेड़ गिरने के बाद जहाँ पे पेड़ वहाँ पे टच हुआ, वहाँ से लेके और ट्री का जो फुट है, यानी कि यहाँ पे टच हुआ पेड़ और ट्री का फुट कहाँ है, यहाँ पर है। तो इसका जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है आपको, 8 मीटर का दिया हुआ है। कितना दे रखा है आपको, 8 मीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है आपको। तो आपको क्या निकालनी है, आपको हाइट निकालनी है, ट्री की हाइट निकालनी है। क्या निकालनी है आपको, ट्री की हाइट निकालनी है। ठीक है, ये ट्री की आपको हाइट निकालनी है, ट्री की हाइट निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले देखो ट्री की हाइट क्या है, अगर हम मैं बोलूँ हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है आपको, तो सिंपल सी चीज़ है। देखो हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द अगर ट्री निकालनी है आपको तो आप कैसे निकालेंगे, हाइट ऑफ द ट्री आपको निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। पूरा क्या है आपका, हाइट ऑफ द ट्री पूरी क्या है, ए बी है ना, ये यहाँ से लेके ये पूरा ट्री की हाइट है, यहाँ तक ट्री की हाइट है, ए बी ट्री की हाइट है। समझ में आई मेरी बात, ठीक है ना। अच्छा कैसे निकालेंगे, अगर मुझे ए बी निकालना है तो मुझे 2 चीज़ें निकालनी पड़ेगी दोस्तों। एक तो ये ए एन निकालना पड़ेगा जो मैं डॉट कर रहा हूँ, और एक आपको एन बी निकालना पड़ेगा। ठीक है, और अगर इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरा सिंपल सी बात है क्या आ जाएगा, मेरे ट्री की हाइट आ जाएगी। ठीक है, तो मेरी 2 चीज़ें हैं जो मुझे निकालनी है, एक आपको ए एन निकालना है और एक आपको एन बी निकालना है। ठीक है,
चलते हैं थोड़ा सा और आगे समझते हैं, ठीक है। तो आपको दो चीज़ें निकालनी है, एक आपको AN निकालना है, एक आपको NB निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ कार्यक्रम। देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं NB निकालने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ इन ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है NQB, N यहाँ पे ये Q और ये B, ठीक है। NQB ट्रायंगल ले लिया। अब यहाँ पे क्या है, NQB अगर ट्रायंगल मैं अलग से बनाऊँ, अलग मैं कोशिश करूँ तो कुछ इस तरीके से बना दिया मैंने अलग से, लो ठीक है। तो ये कितना आ गया भैया 30 डिग्री आ गया। ये कितना, ये N है आपके पास, ये आपके पास Q है, ये आपके पास B है, ठीक है। अब देखो हमें ये दे रखा है और इसको निकालना है, तो इसके सामने क्या होता है भैया, परपेंडिकुलर होता है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है बेस, है ना, यही होता है थीटा सामने परपेंडिकुलर, ये बेस, ठीक है। अब आप कैसे निकालोगे, अब आप निकालो क्या करोगे, यहाँ पे आप काम करोगे tan 30 डिग्री लगेगा, क्योंकि tan का ही फॉर्मूला होता है P/B, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो गया tan 30 डिग्री, क्या होता है फॉर्मूला P/B, ठीक है, P/B होता है tan 30 डिग्री, ठीक है। तो tan 30 डिग्री P/B होता है। अब tan 30 डिग्री P क्या है आपके पास, P यहाँ पर आपके पास है NB, P आपके पास NB है, और ये क्या है आपके पास BQ है आपके पास, ठीक है। PNB है और B आपके पास NP है ना, ये NB और ये BQ या फिर Q भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भैया, tan 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे लिख लो थोड़ा, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, ठीक है, 1/√3 होती है, ठीक है। और NB कितना है, NB हमको नहीं पता है, तो NB का मैंने NB लिख दिया। ये कितना है आपके पास 8, फिर आपने क्या करा क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है। NB आपने निकाला, NB कितना निकल जाएगा आपका, ये निकल जाएगा 8/√3, ठीक है। या तो इसको ऐसे छोड़ सकते हो, कई बच्चे इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब भी डिनोमिनेटर में रूट आए तो हमेशा रेशनलाइज कर दो, ऑलवेज रेशनलाइज। क्लास 9th में आपने सीखा होगा चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है, क्लियर है ना। यहाँ पे रेशनलाइज करो, तो रेशनलाइज करोगे तो नीचे रूट जो लिखा है वो सेम रहता है ऊपर नीचे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा वो 8√3 अपॉन में कितना आ जाएगा, यहाँ पे √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गया, NB की वैल्यू आ गई, ये आपकी क्या आ गई NB की वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया, यानी कि अगर मैं देखूँ तो इस फिगर में इसकी वैल्यू आ गई है ना, इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है, इस चीज़ की वैल्यू आ गई। अब हमें ये चीज़ निकालनी है, AN निकालना है हमको। AN कैसे निकालेंगे, अब मुझे एक बात बताओ, जो ये पार्ट टूटा था वो यही पार्ट तो था, तो अगर मैं NQ निकाल दूँ, अगर मैं क्या निकाल दूँ NQ निकाल दूँ, तो वो किसके बराबर होगा, AN के बराबर ही होगा। तो मैं निकाल सकता हूँ, देखो जैसे अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ आपसे, अगर मैं दोबारा से फिगर बनाऊँ, ठीक है, दोबारा से फिगर बना रहा हूँ यहाँ पे मैं आपके सामने, ठीक है। जैसे मान के चलो क्या लिया था हमने यहाँ पे NQB, N ये आपका Q था और ये आपका B था, ठीक है, ये लिया था हमने यहाँ पे, ठीक है, ये लिया था हमने यहाँ पे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैंने ये लिया और यहाँ पे कितना था आपका, तो 30 डिग्री था ये आपके पास, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये मेरे पास 8 था, तो मुझे ये वाली लेंथ निकालनी है, यानी कि मुझे NQ निकालना है। तो मैं NQ कैसे निकाल सकता हूँ, तो मैं क्या लगा सकता हूँ, कॉस लगा सकता हूँ, क्योंकि ये हमारे पास B है और ये हमारे पास H है। तो कॉस का ये तो फॉर्मूला होता है B/H, आपने पढ़ा हुआ, कॉस का ही फॉर्मूला क्या होता है B/H होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे लगाओगे तो आप कैसे करोगे, फिर सेम करोगे, देखो क्या करोगे, सेम ट्रायंगल रहेगा, है ना, सेम ट्रायंगल है, तो क्या आ जाएगा cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री क्यों लगा रहा हूँ ये पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि B दे रखा है और H निकालना है आपको, ठीक है। गिवन और फाइंड आउट के बीच में रिलेशन निकालनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका BQ, और ये कितना हो गया आपके पास NQ, हो गया BQ NQ। तो cos 30 डिग्री कितना होता है, cos 30 डिग्री होता है √3/2, राइट, √3/2 होता है। और ये कितना आ गया BQ, कितना है BQ हमारे पास 8 दे रखा है, और NQ मुझे निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, NQ को वहाँ भेज दिया मैंने, ठीक है। और ये 2 8 जैसे कितना होता है 16, अपॉन में कितना आ गया √3, फिर √3 आ गया नीचे की तरफ, फिर √3 आ गया नीचे की तरफ। तो मैं क्या करूँगा, रेशनलाइज कर दूंगा, यहाँ पे √3 आ गया, मैं रेशनलाइज कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। रेशनलाइज किया तो यहाँ पे आ गया 16√3 अपॉन में कितना आ गया 3, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ भाई, जो NQ की लेंथ है, जो NQ की लेंथ है वही लेंथ तो AN की होगी, क्योंकि यही पार्ट तो टूट के यहाँ पर आया था, है ना, तो सेम लेंथ होगी दोनों की। तो NQ बोलो या फिर क्या बोलो बच्चों, AN बोलो, दोनों की लेंथ सेम हो गई, तो क्या आ गई आपकी 16√3 आ गई, अपॉन में 3 आ गई। अब हमें क्या निकालना, हाइट ऑफ द ट्री निकालना है। तो अगर हाइट ऑफ द ट्री निकालना है, हाइट ऑफ द ट्री निकालना है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिखना,
हाइट ऑफ द ट्री निकालना है। तो हमें दो चीज़ें निकालनी थी, क्या क्या निकालनी थी, हमने यहाँ देखा था ना, यहाँ पर देखा था ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे शुरू में ही लिखा था हमने हाइट ऑफ द ट्री का AN प्लस BN है ना। तो हमें क्या पता होना चाहिए था इसमें, AN और BN पता होना चाहिए था, ठीक है, AN और BN पता होना चाहिए था हमें, ठीक है। यहाँ पे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, AN प्लस यहाँ पे लिखेंगे BN, ठीक है। AN कितना निकाला अभी हमने, देखो यहाँ पे ऊपर निकाला हुआ है, ये निकाला ना 16√3, 16√3 अपॉन में 3 प्लस BN कितना निकाला है हमने, पीछे देखो BN कितना, या फिर NB बोल लो या BN बोल लो, NB कितना है आपके पास 8√3 अपॉन में 3, दोनों को ऐड कर लो, दोनों को क्या कर लो, ऐड कर लो, दोनों को ऐड करोगे, लाइक फ्रैक्शन है 3 आ गया, 16 प्लस 8 कितना आता है 24√3 आ जाएगा, इसको इससे कैंसिल कर देंगे, 8 आ गया, यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 8√3, ठीक है। ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या फिर आपको 8√3 की वैल्यू देता है 1.7 है ना, 1.7 देते मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना। तो ये पीछे NCERT में ये आंसर लिखा हुआ है। अगर आपको बोलता है कि √3 की वैल्यू दे रखी है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, उस केस में, ठीक है ना। बस इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। देखो अच्छा क्वेश्चन था, समझना है आपको कि एक ट्री था, ट्री की हाइट दे रखी थी, वो ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के बाद उसकी जो ब्रेक ऑन पार्ट था वो ज़मीन पे टच हुआ, फिर उसने एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया 30 डिग्री का, ठीक है। फिर वो ज़मीन से जहाँ पे टच हुआ वहाँ पे 8 मीटर की लेंथ थी उसकी। फिर जो टचिंग पार्ट था, जो ब्रोकन पार्ट था, वो इक्वली तो होंगे, क्योंकि वो पार्ट तो मेन पार्ट तो किसका था, ट्री का ही था वो। इसलिए हमने क्या करा, एक बार NB निकाला, फिर NQ निकाला जो कि AN के बराबर हो गया, इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया। सीधी सी बात है, 8√3 हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। थैंक यू।